क्या वाकई पाकिस्तान में आने वाला है एक मोहलिक ज़लज़ला? क्या सूरज की आग जमीन को झुलसाने वाली है? क्या हमारे बच्चे, हमारे खेत, हमारी जिंदगी सब खतरे में हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सब साइंस है या अल्लाह की तरफ से वार्निंग? जी तो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ यासिर अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, जैसे ही 2025 का सूरज तुलू हुआ, यूं महसूस होता है जैसे कुदरत हमें बार बार खबरदार कर रही है, लेकिन हम हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं। अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन और महफूज तरीन समझे जाने वाला शहर है, वहाँ ओलों की ऐसी बारिश हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। बड़े बड़े ओले ऐसे तेजी से गिरे कि गाड़ियों के शीशे ही टूट गए, दरख्त गिर गए, लोग जख्मी हो गए और कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। ये कोई मामूली वाकया नहीं था, ये एक वार्निंग थी। महकमा मौसमियात ने भी इतराफ किया है कि इस बार के ओलों की शिद्दत गैर मामूली थी और इससे पहले ऐसी बारिश कभी नहीं देखी गई। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक आगाज था, असल खतरा अभी भी बाकी है। माहिरीन अर्जियात, साइंसी इदारे और बैनुल अक़वामी रिसर्च सेंटर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जल्जला आने वाला है और ये जल्जला सिर्फ एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं होगा, बल्कि पूरे खित्ते को हिलाकर रख देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन की तह में मौजूद प्लेटें मुसलसल हरकत कर रही हैं और जिस रफ्तार से ये हरकत हो रही है, इससे अंदाजा होता है कि अगले चंद दिन या हफ्ते पाकिस्तान के लिए नहायत अहम और खतरनाक साबित हो सकते हैं। खास तौर पर शुमाली इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ हिस्से इस वक्त रेड जोन में आ चुके हैं, जहां जमीन किसी भी वक्त लरज सकती है। प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ अचानक कैसे होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि जमीन के अंदरूनी निजाम में जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो एक दिन में नहीं होती, बल्कि बरसों से चल रही होती हैं और जब इनका दबाव इंतहा को पहुंचता है तो एक जोरदार जल्जले की सूरत में जाहिर होता है। कुछ अरसा पहले तुर्की और शाम में आने वाला होलनाक जल्जला, जिसमें हजारों लोग जान बाग हो गए थे, वो भी ऐसे इशारों का नतीजा था और अब यही सूरत हाल पाकिस्तान में बनती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता चंद महीनों में हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो गैर मामूली मौसम देखा है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए इशारे हैं। कभी कराची में शदीद गर्मी, कभी लाहौर में अचानक आंधियां, कभी बलोचिस्तान में जमीन फटने जैसी सूरत हाल और फिर इस्लामाबाद में ओले हैं। ये कुछ मामूली बात नहीं है। हमारे साइंसदान कहते हैं कि जब जमीन की प्लेटें आपस में टकरा रही हो, जब मौसम गैर मामूली तौर पर तब्दील हो रहा हो, जब जानवरों का रवैया बदल रहा हो, जब परिंदे हिजरत के वक्त रास्ता भटक रहे हो, तो ये सब इस बात के आसार होते हैं कि कुदरत कोई बड़ा फैसला करने वाली है। और इस वक्त पाकिस्तान के कई इलाके इन तमाम अलामात को जाहिर कर रहे हैं। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें? क्या हम सिर्फ खबरें सुनते रहें और कुछ ना करें? नहीं दोस्तों, वक्त आ चुका है कि हम संजीदा हो जाएं। हमें अपनी इमारतों का मुआयना करना होगा, हमें हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, हमें पानी, राशन, टॉर्च, बैटरी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त रखना होगा और सबसे बढ़कर हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो वो सिर्फ फिजिकली साइंस का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह का इशारा भी हो सकता है। हमने देखा है कि जब कौमें हद से बढ़ जाती हैं, जब इखलाकी गिरावट आम हो जाती है, जब अल्लाह के एहकाम को नजरअंदाज किया जाता है, तो फिर कुदरत भी खामोश नहीं रहती। ये दुनिया, ये जमीन, ये आसमान, सब कुछ अल्लाह के हुक्म पर चल रहा है और जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। हमें इस्लामाबाद में ओले बरसने की वार्निंग को संजीदा लेना होगा। ये एक जबरदस्त पैगाम था कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन कुदरत तैयार है। हमें चाहिए कि आज ही अपने इर्द गिर्द के लोगों को खबरदार करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि जल्जले के वक्त क्या करना है, अपने घरों को महफूज बनाएं और अल्लाह से रुजू करें। ये वक्त मजाक का नहीं, ये वक्त तैयारी का है, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता जल्जला आ गया जिसकी पेश गोई की जा रही है, तो सिर्फ वही बचेगा जो पहले से तैयार हो। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि माहिरीन ने अब एक और बड़ी वार्निंग जारी कर दी है और ये वार्निंग जमीन के अंदर से नहीं बल्कि आसमान से आई है। नासा और दुनिया के बड़े खलाई अदारों की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सूरज पर गैर मामूली सरगर्मियां हो रही हैं। सूरज की सतह पर जबरदस्त धमाके हो रहे हैं, जिन्हें साइंस की जुबान में सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। इन धमाकों से निकलने वाली खतरनाक शुआएं रोशनी की रफ्तार से खला में फैलती हैं और अब ये शुआएं तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगले चंद दिनों में सूरज की इन शुआओं का बराह रास्त असर
जमीन के मौसम, दर्जा हरारत और यहाँ तक के बिजली के निजाम पर भी पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा खतरा एशिया के ममालिक को है, खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मशरिक वस्ता के वो इलाके जो पहले ही शदीद गर्मी की लपेट में होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये सोलर फ्लेयर जमीन के माहौल को ऐसा गर्म कर सकती हैं कि दर्जा हरारत मामूल से 5 से 8 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में दर्जा हरारत वैसे ही 45 तक पहुंचता है और अब ये अगर 50 या 53 हो जाए तो क्या होगा। न सिर्फ इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा बल्कि हमारी जमीन, खेत, दरख्त, जानवर सब मुतासिर होंगे। किसानों के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं है, क्योंकि जब सूरज की शुआएं जमीन पर हद से ज्यादा पड़ती हैं तो फसलें खुश्क हो जाती हैं, पत्ते जल जाते हैं, पानी की तलब बढ़ जाती है और नतीजा ये होता है कि अनाज की पैदावार घटने लगती है। चावल, गंदम, कपास, गन्ना, ये सब फसलें दर्जा हरारत के तवाजुन पर मुनहसर होते हैं और जब तवाजुन ही बिगड़ जाए तो कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। प्यारे साथियों, सोलर फ्लेयर जमीन को सिर्फ गर्म नहीं करती बल्कि ये हमारी बिजली, सैटेलाइट्स, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी असर अंदाज हो सकते हैं। अगर ये फ्लेयर जमीन के मकनातीसी निजाम से टकरा गई तो कई सैटेलाइट्स बंद हो सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।